हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर। पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति पहले की जाएगी। डीपीआई में काम चल रहा, प्रोसेसिंग में है, जल्दी नियुक्ति कर ली जाएगी। ठीक है। और डीपीआई से जवाब मांगा गया है, पत्र भेजे गए हैं कि जो मंत्रियों ने और विधायकों ने, सांसदों ने डीपीआई में पत्र लिखे थे अतिथि शिक्षकों के हित में फैसला लेने के लिए, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई, ये सभी सवाल जवाब मांगा गया है, सवाल किए गए हैं अतिथि शिक्षकों के द्वारा। तो डीपीआई का क्या कहना है, इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। और अतिथि शिक्षकों की जो नियुक्ति नहीं हो पा रही, उसको लेकर भी डीपीआई ने जवाब दिया है। क्या कहना है डीपीआई का, और कब तक अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति कर ली जाएगी। और आंदोलन के लिए भी रणनीति तैयार की जा रही कि आगे क्या किया जाएगा अतिथि शिक्षकों के द्वारा, जो इनकी मांगें अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। तो संगठन कार्य कर रहा है। तो इसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी दूंगा। रविकांत गुप्ता जी ने क्या कहा है, अतिथि शिक्षकों को लेकर क्या सूचना जारी की है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पाने के लिए। खेद व्यक्त करता हूं मैं, और जिन साथियों के ऊपर हमारे एफआईआर की गई है तत्काल उनकी एफआईआर वापस होनी चाहिए, वरना आगामी समय पे पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम किया जाएगा। आगामी रणनीति को लेकर के लगातार हमारी बात चल रही है। जो अपने वरिष्ठ साथी हैं पीडी खैरवार जी से आज मेरे करीब 1.5 घंटे से चर्चा हुई कि हमें क्या करना है, आखिर हमें कैसे लड़ना है। और इस चीज को लेकर के आज पीडी खैरवार जी ने काफी हमारी करीब 1 घंटे चर्चा हुई। कल भी मैं डीपीआई में लगभग 2 घंटे तक अधिकारियों से चर्चा करता रहा। विभिन्न समस्याएं अभी भी बाकी हैं, लेकिन ये जो अधिकारी डीपीआई में बैठे हुए हैं उन समस्याओं से भागते हुए कल नई सूची जारी करने वाले थे। अब उनका कहना यह है कि जिन जगहों पर पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उन जगहों को छोड़कर आप नई चॉइस फिलिंग वालों को स्कूल अलॉटमेंट कर दो। पर अभी भी कुछ नहीं है। और उनका कहना यह है कि अब हम पूर्व से कार्यरत वालों का समस्या का समाधान कर लेंगे, इसके बाद ही नए लोगों की ज्वाइनिंग देंगे। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही है, जो डीपीआई में बैठे हुए अधिकारी इतने गैर जिम्मेदार हो चुके हैं, ना तो उन्हें बच्चों से मतलब है, ना उन्हें स्कूल से मतलब है, उन्हें सिर्फ मतलब है अपने मन मर्जियों से। वो करेंगे अपने मन का, जो उनके मन में आएगा वही वो करते जाएंगे। लगातार हम लोग स्कूलों को लेकर के उनको अवगत करवा रहे हैं कि सर स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, सर आप समस्याओं का समाधान करिए। बस सिर्फ और सिर्फ उनके पास है तो हर समस्या के समाधान न करने का एक बहाना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये इस कारण से नहीं हुआ। कल भी मेरी चर्चा करीब 7-8 बिंदुओं को लेकर के थी। जो पूर्व से कार्यरत हमारे साथी 30% से कम परीक्षा परिणाम के लिए, कल भी मैंने काफी लड़ा उनसे। कम से कम उनको तो मौका दो कि जिन्होंने स्कूल में 1 महीने पढ़ाया आपने उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। कैसे जिम्मेदार वो होंगे जिन लोगों ने केवल 1 महीने 2 महीने पढ़ाया है, या जिन लोगों ने 10वीं और 12वीं पढ़ाई, उनमें से अगर किसी का एक का रिजल्ट अच्छा है तो उनको मौका दो। आप मतलब हमारा रिजल्ट 100% है तो उससे हमें आपको मतलब नहीं है, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट खराब हो गया तो आपने उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। इस संबंध में कल हमारी काफी नोकझोंक हुई। कुछ साथी हमारे पूर्व वर्ष में कार्य किए लेकिन उनकी ज्वाइनिंग नहीं, फीडिंग नहीं करवाई गई। इसमें गलती हमारी कैसे हो सकती है? अगर प्रिंसिपल ने पैनल ऐड नहीं किया है तो उसमें गलती हमारी कैसे? अगर सजा गलती आपके प्रिंसिपल कर रहे हैं, आपके डीओ कर रहे हैं, आप कर रहे हो, और उसके जिम्मेदार हम कैसे हो सकते हैं? उसकी सजा हमें क्यों मिल रही है? जैसे कि पिछले वर्ष हमारे कई साथी ऐसे थे जो पूरे सत्र में काम किए हैं, लेकिन जब वो ज्वाइन करने जा रहे हैं तो उनकी आईडी में लिख के आ रहा कि आपने अप्रैल माह में काम नहीं किया। अब ये किसकी गलती है? इसमें भी प्रिंसिपल की गलती हो गई, इसमें भी हमारी गलती हो गई। साथ में ही बहुत सारे साथी हमारे ऐसे काम करने वाले थे कि उनका पद तो लॉन्ग टर्म का था, जैसे कि हमारे राहुल कुर्मी जी हैं, कमल अहिरवार, जयेंद्र सिंह, अनामिका तिवारी, मनीष कुमार, महेंद्र कुमार, राम प्रताप सिंह, सुरेश कुमार, अंजलि वर्मा, राहुल रघुवंशी, सत्येंद्र यादव, गीता मिश्रा, प्रहलाद सिंह, प्रवीण खान, रीना जैन, अमीन खान और धर्मेंद्र कुमार। ऐसे ही बहुत सारे लोगों की लिस्ट हमने दी डीपीआई को जिन्होंने पूरे सत्र में काम किया और उनका पद लॉन्ग टर्म का था, लेकिन संकुल प्रिंसिपलों की गलती से वो पद शॉर्ट टर्म में चले गए। अब इनमें इन साथियों का हमारे क्या दोष कि आपने इस साल उनको नियुक्ति नहीं दे रहे? 10-10 साल से 12-12 साल से काम कर रहे थे उसी पद पर, और उस पद को आपके ऑपरेटर ने, आपके संकुल प्रचारों ने शॉर्ट टर्म में डाल दिया। जैसे चरण सिंह राजपूत जी, जितेंद्र हलदर, राम गोपाल यादव,
विजेश भास्कर, दाल सिंह लोधी, कीर्ति नामदेव, मोहन बर्डे, नीतू मिश्रा और ऐसे ही करीब 15-20 लोगों के नाम हमने दिए हैं जो पूरे साल काम किए हैं, लेकिन उनके में लिख के आया कि आपने अप्रैल माह में काम नहीं किया। आप तो जो वहां बैठे अधिकारी हद करके बैठे हुए हैं, हर चीज में बस नानुकुर करने में आते हैं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए मना कर देते हैं। शॉर्ट टर्म का नोट शीट बनी हुई है। जीपीआई और एमपीडीएससी है, उसमें बैठे अधिकारी इतने होशियार हो चुके हैं, इतने मूर्ख बना रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। वो जो मोटी वाली लिस्ट अपने दौरान जो सुबह निकाला था अपने ना कागज, इसमें इतनी भर्रेसाई चल रही है जिसकी कोई हद नहीं। और फिर लास्ट में और दिया था कागज कुछ। हम लगातार अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि आप कम से कम जिसने पिछले वर्ष काम किया है आप उनकी ज्वाइनिंग करवा दो, चाहे किसी भी हालत में करवा दो। लेकिन नहीं, उनको तो बस अपने मन की करनी है, रख दो उनको, बस अपने मन की करनी है। उन्होंने कह दिया नहीं, हमने शॉर्ट टर्म वालों की बड़े मुश्किल में 26 तारीख को नोट शीट बनी, मैडम ने साइन कर दिया, सब कुछ उसमें हो गया। आज जब एमपीडीएससी के जो अधिकारी हैं, नवीन क्या नाम है उनका, पांडे जी हैं, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, पांडे जी ने क्या बोलते हैं कि डीपीआई से पत्र नहीं आया, डीपीआई मुझे पत्र दिखा रही है, हमने पत्र, आपस में सामंजस्य नहीं है। अगर ये डीपीआई की नहीं सुनेंगे, अधिकारियों को नहीं सुनेंगे, तो फिर आप किस काम की ऐसी कंपनियों को रखा हुआ है, मतलब किससे अटैच है? सड़ी हुई कंपनी। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो अतिशेष और ट्रांसफर से बाहर हो गए। हम इसको लेकर के लगातार अधिकारियों को अवगत करवा रहे हैं कि इन लोगों का आखिर क्या होगा, ये कहां जाएंगे। अब वो क्या बोल रहे थे कि हम इनको अनलॉक कर देंगे, ऑटो अनलॉक है। इतना झूठ, आज तक एक भी काम डीपीआई में बैठे अधिकारी या एमपीडीएससी में बैठे हुए इंजीनियर नहीं कर पाए। जब इनका कहना था कि हम जैसे ही ट्रांसफर या प्रमोशन या अधिशेष से कोई शिक्षक आएगा वहां पे टीचर ऑटो रिलीव हो जाएगा। काहे का ऑटो रिलीव? आज बेचारा कम से कम 10,000 इन्होंने प्राइमरी में, लगभग 4,000 मिडिल में और लगभग 6,500 हायर सेकेंडरी स्कूलों में उच्च पद प्रभार दिए हैं और अधिशेष में शिक्षकों को निकाला, जिसमें से लगभग 19,000 लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अब जो साथी हमारे बाहर हुए, लगभग 7 से 8,000 लोग हमारे बाहर हुए, वो चॉइस फिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपने कहा ऑटो रिलीव, क्या ऑटो रिलीव? सारा पूरे दुनिया में एक से एक मूर्ख बैठे हुए हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, सबकी मनमानी। एक कहावत बनी थी, हमने पढ़ी थी किताब में 8वीं में, अंधेर नगरी चौपट राजा। बस वही हार चल रहा है यहाँ पे। बस हम मारने आए, लठ चलवा दो, गाली दिलवाओ। कितनी गंदी गंदी गालियां, वाह रे शासन। और दूसरी ओर कह रहे हैं कि हम आपका सम्मान करते हैं, हम शिक्षकों का सम्मान करते हैं। यही सम्मान हमें मिला था जो आपने शब्दों का प्रयोग किया था। वहां कितनी महिलाएं थी, कितनी बहनें थी हमारी, इसके बाद भी आपने जिन शब्दों का प्रयोग किया था वो बहुत अच्छे शब्द थे, वो हमारे लिए बहुत सम्मानित वर्ड थे शायद आपके हिसाब से। शॉर्ट टर्म वैकेंसी में तीन विकल्प पहले खोल दिए गए थे, बीएड डीएड, प्रसूति अवकाश, चाइल्ड केयर अवकाश। इस संबंध में 26 तारीख को हमारे साथी लोग भोपाल पहुंचे थे। उसके बाद अधिकारी थोड़ा बहुत काम करना शुरू किए और उन्होंने प्रचार के विरुद्ध, निलंबन के विरुद्ध, डीओबीओ में अटैच, जनशिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हों, छात्रावास में अटैच हों या किसी अन्य व्यवस्था में अटैच किए गए हों, उन सब पर शॉर्ट टर्म वैकेंसी खोलने की बात चली थी। और उन्होंने कहा ठीक है हम खुलवाएंगे और हम आपका काम करवा के देंगे। और नोट शीट बन गई, आयुक्त ने साइन कर दिया, सब कुछ हो गया। अंत में किसने रोक लगा दी, क्या हो गया? कल फिर से वही बात आने लगी, शॉर्ट टर्म वालों का भी बाद में देंगे, स्कूल अलॉटमेंट कर रहे हैं। लेकिन आज वही बोल रहे हैं, फिर से आज उनका मूड चेंज हुआ। जब कल लड़ा गया, कल मतलब बहस करो, मीडिया में बातों को उछालो, तब इन अधिकारियों को समझ में आता है। कल जो बोल रहे थे कि हम शॉर्ट टर्म की ज्वाइनिंग नहीं करवाएंगे, आज फिर आ गए कि शॉर्ट टर्म की कोई दिक्कत नहीं है, शॉर्ट टर्म वालों की ज्वाइनिंग अलग है और अगर हम स्कूल अलॉट भी कर देंगे तो शॉर्ट टर्म की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हम भी चाह रहे हैं कि स्कूल अलॉट होनी चाहिए। हम भी बाहर हैं, हम भी आज 3 महीने पहले हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, अगस्त में हमने अपनी ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट निरस्त करवा ली थी। हमें भी स्कूल की आवश्यकता है क्योंकि लगभग लोगों की समस्याएं सोल्व हो चुकी हैं, हमें भी स्कूल की आवश्यकता है। लेकिन नहीं, डीपीआई के अधिकारियों को बस बहाने बनाना आता है, बस बहाने बनाते रहो। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि आखिर हम कब स्कूलों में ज्वाइन कर पाए, कब बच्चों को की शिक्षा आगे बढ़े, कैसे बच्चों को पढ़ाया। आज कई स्कूलों के मैंने देखा, कई स्कूलों में बच्चे हंगामा कर रहे हैं। आप लोगों से भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग भी, जहां बच्चों की समस्या, बच्चे शिक्षकों की समस्या है, बच्चों को शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं, बस वही हाल वहां भी होना चाहिए। आज जैसे कि समस्या में हमारी ज्योति मौर्य जी, दीपक राजपूत, पूजा वाजपेयी, संगीता जैन, नरोत्तम शर्मा, नीता गुप्ता, रानी बाई कुशवाहा, पूरे नाम ही मिल जाए तो, नीतू मिश्रा का तो हो गया, नीता यादव, नीलम यादव,
अजय सिंह यादव, संगीता जैन, दुर्गा रेंगर, चंदर सिंह चौहान, अमरीश कुमार खरे, नीरज काछी, इसका नाम नहीं पता, रंजीता तिवारी, सौरभ यादव, रीना विश्वकर्मा, अभिषेक सोलंकी और अन्य लोगों के नाम जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई सत्र में। लगभग 5500 लोग अभी ऐसे हैं जो पिछले सत्र में काम किए हैं और इस सत्र में या तो पोर्टल की समस्या, चाहे शॉर्ट टर्म की समस्या, या 30% को छोड़कर शॉर्ट टर्म की समस्या, कहीं पे रिक्त पद की समस्या, इन सब के कारण में लगभग 5500 लोग ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल से बाहर हैं और डीपीआई कन्नी काट रही है कि नहीं, अब हमें तो पुराना को करना ही नहीं है। अब हम इन मतलब आप समस्याएं खुद पैदा करोगे, आपके प्रिंसिपल गलती करेंगे, आपके डीओ गलती करेंगे, और सजा किसको मिलेगी? हमें। पर यह बात की गारंटी है, मैं कसम खा के बोल रहा हूं, जितने प्रिंसिपलों ने, जितने डीओ ने गलतियां की हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। इस बार डीपीआई को कार्रवाई करना ही पड़ेगा। और जितने लोग डीपीआई में आवेदन देके आए हो, सब लोग आरटीआई लगाओ। आप जाओ मत, अपने घर से ही अपने आवेदन की एक कॉपी, एक आरटीआई का फॉर्म भर के 10 रुपए का स्टाम्प लगा के आप पोस्ट कर दो, भाई पोस्ट भेज दो डीपीआई के पते पर। आप उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा कि आखिर आपके पत्र में क्या हुआ। डेली में कम से कम 10 से 20 में खुद आरटीआई लगा रहा हूं। जितने पत्र मैंने लगाए हैं, सही पत्रों पर मैं डीपीआई में पत्र लगा रहा हूं कि आप इनमें जवाब दो, आखिर इनमें आपने किया क्या। आज चर्चा के दौरान में कि हमारा आंदोलन हुआ, हमने आज आग्रह किया था, क्योंकि प्रमुख सचिव ने एक बात कही थी हमसे कि आप डीपीआई के अधिकारियों के साथ में बैठक करिए। तो आज तो मैडम तो है नहीं, छुट्टी में है 3 दिन की, सोमवार तक वो छुट्टी में रहेंगी। लेकिन आज मैंने पीके सिंह सर, कामेश्वर मैडम और जितेंद्र चौरसिया, खुर्शीदा खान मैम और अपने केके द्विवेदी सर, मैंने कल एक पत्र दिया था जो अपनी 11 तारीख को बैठक हुई थी उस संबंध में कि आखिर उसमें क्या चर्चा हुई, क्या आखिर क्या आपने डीपीआई में जानकारी भेजी। इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में बना के डाल दूंगा कि हमने किस बिंदु पर चर्चा किया और क्या क्या हुआ। पूरे 2 बिंदु हमारे मेन हैं, जो गुरुजी की नीति की भांति अंधों के आधार पर विभागीय परीक्षा लिया जाए और आगामी भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण, चयन व पात्रता परीक्षा में 20 अंक, अधिकतम 20 अंक दिए जाएं। ये मेन थे हमारे। और 10 बिंदु हमारे जो अतिथि शिक्षक समस्या है उसके लिए है। मैं अभी इसकी पूरी वीडियो बना के आप लोगों को डाल दूंगा। ये हमारा ज्ञापन पत्र था, इसमें जितनी समस्याएं वर्तमान में लगभग चल रही हैं वो सभी समस्याओं को हमने लिखा हुआ है। आज इसको लेकर के काफी चर्चा अच्छी रही और उम्मीद है कल की बैठक में हम, कल शनिवार है, कल सर ने कहा है कि जितेंद्र चौरसिया, पीके सिंह सर बैठेंगे साथ में हमारे, और इन सबके आदेश उन्होंने मांगा है और मैं कल उन्हें पूरे आदेश ले जा करके दूंगा कि आप इनमें कार्रवाई करवाइए और जल्द से जल्द इसके प्रस्ताव बल्ला बंद भेजिए, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान हो पाए। खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ का आदेश था, जो छत्तीसगढ़ में 2023 में जारी हुआ था, डीपीआई द्वारा जारी आदेश 11/9/2019, डीपीआई द्वारा जारी आदेश 16/1/2024 और डीपीआई मुख्यमंत्री मोहन यादव के पत्र 15/3/18, इन सभी पे मैंने आरटीआई लगाया है कि आपने ये पत्र जारी किया था, आखिर आपने इन पत्रों पर क्या कार्रवाई की है। और जल्द ही इसके जवाब हमें मिलेंगे कि आखिर हमने इन पत्रों को लगाया, आपके मंत्रियों ने लिखा, आपके विधायकों ने लिखा, इसके बाद रमेश चंद्र शर्मा जी ने लिखा, आखिर जो भी मंत्री विधायक जो लिखते हैं पत्र, आखिर इन पत्रों पर कार्रवाई होती है कि नहीं होती है, इसको हम आरटीआई के माध्यम से पता करवाएंगे। साथियों, अब सबसे बड़ी बात जो हमने शुरू में बोला है कि आखिर किन अतिथि शिक्षकों के ऊपर खतरा होने वाला है। बहुत दुख होता है